संबित पात्रा, सुना आपने, आरोप आपकी सरकार पर है, आप घृणित कार्य कर रहे हैं, बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, लोकतंत्र के मूल्यों को नुकसान पहुंचाने के कार्य कर रहे हैं। इन 70 सालों में कांग्रेस ने जो कुछ भी किया है, आपने एक दफा उसे याद नहीं किया। रूबिका जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, ये दोनों मुख्यमंत्री क्या बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि राजीव गांधी ने शहादत दे दी, इंदिरा गांधी ने शहादत दे दी, ये जो आज हम भारत देख रहे हैं ये भारत गांधी परिवार ने बनाया है। तो मुझे तो इसको नेशनल, इंदिरा गांधी ने शहादत दे दी, इसका नेशनल हेराल्ड से क्या लेना देना है। राजीव गांधी शहीद हो गए, इसका नेशनल हेराल्ड और ईडी के जांच से क्या लेना देना है। गला घोंट दिया हमारा, अरे इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर इतने माइक के सामने बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं गला, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। ये रोज रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं दिस इज डेथ ऑफ ये डेमोक्रेसी कितनी बार मरती है और कितनी बार जी जाती है। मतलब कल शाम को डेमोक्रेसी की डेथ हुई थी, फिर सुबह जीवित हो गई डेमोक्रेसी, फिर आज शाम को डेमोक्रेसी मर गई। ये डेमोक्रेसी है कि क्या है ये? मतलब हर दिन मर जा रही है। ये इनको देखिए, ये गला घोंटू प्रवक्ताओं को देखिए, इनके सब गला हमने घोटे हुए हैं। ये दूसरे को हमको बोलने देते नहीं है, बीच में चिल्लाते हैं और फिर बोलते हैं कि इनका गला घटा हुआ है। बताइए, ओहो, मतलब हम लोग घोट रहे हैं गला, आपका गला घुट नहीं रहा है। ये बोलने के लिए आपको मतलब कमाल है। ये लोग बताइए, ये हम लोग को बोलने देते नहीं है, बीच में चिल्लाई जा रही हैं, फिर बोल रहे हैं कि हम इनके गले को घोट रहे हैं। और इंदिरा गांधी शहीद हो गई इसलिए नेशनल हेराल्ड केस झूठा है। भारत को हमने बनाया है, ये गांधी परिवार को, ये गांधी परिवार ने भारत बनाया है। अरे देश ने आपको 5 सीट नहीं दिया है मैडम, उत्तर प्रदेश में 5 सीट नहीं मिली है, देश ने दिया है। भारत छोड़ो, अरे देश ने कुछ नहीं दिया आप लोगों को। अभी 2 राज्यों से भी निकालने वाली है, गहलोत जी और भूपेश जी भी जाने वाले हैं, फिर 0 मुख्यमंत्री के साथ रहना यहाँ पर। आप देश ने दिया है। 10 साल पहले वैसे तो ये राहुल गांधी का रहना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ये पूरा कांग्रेस पार्टी क्या है, ये राहुल गांधी खत्म करेंगे उसको। बलिदान से है ना, ये असली गोड से तब भी थे, ये असली गोड से आज भी। क्या हो रहा है, नेशनल हेराल्ड पे डिबेट हो रहा है, आजादी, त्याग, बलिदान। कमाल की बात, ये सोनिया गांधी के जो पूर्वज थे, इन्होंने बलिदान दिया था हिंदुस्तान के लिए। ये इटली से आके ये बलिदान दे रहे थे यहाँ पर। खुशी है कि हमारा सोनिया गांधी की क्या है उनके नाम, पाउला माइनो, एंटोनियो माइनो, स्टीफेना माइनो, ये सारे लोग यहाँ पर बलिदान दे रहे थे हिंदुस्तान की आजादी के लिए। बड़ा बलिदान दे दिया सरकार के सामने, झुक नहीं रहा। परिवार ने बलिदान, एक ही परिवार है ये पहले इनको आरती का थाली दो जाके, ये पहले वहाँ पे आरती करे ये गांधी परिवार, इनकी 24 घंटा आरती चलती रहती है। अलका जी, स्पीकर की राजनीति, धार्मिक उन्माद सिंपल सवाल है, एक सिंपल सवाल, मुझे नेशनल हेराल्ड केस पर समझाइए ना। अगर ईडी पूछताछ के लिए बुला रहा है तो उसमें इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी का जिक्र क्यों? आप क्यों इसे अपने पीछे की विरासत से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये केस जब का है, इस केस में जो जिस तरीके के शेयर्स सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर हैं, उस पर ये केस है ना। आप इसको कांग्रेस की विरासत से क्यों जोड़ रहे हैं? चोर मचाए शोर वाला मामला है और क्या है। रूबिका, एक सेकंड, 1937 की अखबार है, कांग्रेस के आंदोलन के समय कांग्रेस द्वारा शुरू की गई अखबार है। 2012 में उस अखबार को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने चंदे से 90 करोड़ दिया है। इनको क्या दिक्कत है जब चुनाव आयोग और हमारे ऑडिट हर साल हो रहे हैं? अब आ जाइए, इस नेशनल हेराल्ड अखबार का एक भी शेयर आप बेच नहीं सकते और हमने नहीं बेचा है। वो शेयर ऐसे कैसे पड़े? उस शेयर से जो लाभ हो रहा है, उस लाभ का एक भी रुपया नेशनल यंग इंडियंस के खाते में नहीं आ सकता है। हमने सिर्फ उन्हें पैसा देकर उनके सारे शेयर को रखा हुआ है। जिस दिन कर्ज उतरेगा शेयर वापस चले जाएंगे। उस शेयर से आज भी 1 रुपया ना कमाया, ना उनकी संपत्ति बेची है, ना उसका मालिकाना हक किसी के पास है। ये भाजपा के प्रवक्ता झूठे हैं, मक्कार हैं, अंग्रेजों के गुलाम रहे, अंग्रेजों की मुखबरी की, झूठ बोल बोल के देश के शहीदों को फांसी के पलकों पे चलाने वाले। ये जो बात आप कह रही हैं मुझे प्लीज समझने तो दीजिए। भेद देने वाले ये संबित पात्रा, आज भी यंग इंडिया लिमिटेड में कोई पैसा आया ही नहीं। ये झूठ बोलकर देश को गुमराह कर सकते हैं। अलका लांबा ये कह रही हैं कि उसका एक पैसा आया नहीं, उसका एक पैसे का फायदा ना तो राहुल को पहुंचा, ना सोनिया गांधी को पहुंचा। तो फिर कहां से भ्रष्टाचार हुआ? बिल्कुल नहीं। ठीक है अलका जी, सुन लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं।
रूबिका नहीं, जी ये अगर बीच एक में भी बोल पैसा रहे थे पहुंचा लगातार नहीं तो रूबिका, घबराने इन्होंने की क्या क्या बात बात समझ है? माफी चाही अलका जी, हमारी कांग्रेस दिखा दीजिए अध्यक्षा के जाकर, हो, अकाउंट जिस शीट कंट्री दिखा से वो दीजिए। आती है उस कंट्री का नाम लेकर अपमानित करते हैं अलका बार-बार। जी, अलका जी, अलका वो जी, बाप बेटे के ऊपर बोलने की हिम्मत नहीं, वो अपमानित? जय अच्छा, शाह, इटली से अमित आती है शाह। तो इटली का नाम लेना हाँ? अपमानित हो क्या- गया? क्या उनको गुजरात कमाल से बात है। भगोड़ा- इटली का भगोड़ा नाम कर लेना दिया अपमानित था। हो गया? हाँ? इटली कोई गाली थोड़ी भगोड़ा है। कर दिया था। आज इटली वो तो एक देश गुजरात है, चल रहा था, वहां आज से जेल सोनिया जी चला आती रहे। हैं। कश्मीरी आप हम लोग पंडित को बोलते हैं आज हम रो अंग्रेजों रहा के है। एजेंट हैं। फिल्में हाँ। निकाल निकाल आए के हुए हैं फिल्मों का यूरोप से, प्रचार यहाँ का करते हो, चला अरे रहे हैं। शर्म अब करिए। इनको जरा शांत सत्ता कर में दीजिए, जरा दम विषय पर तो होता, आएं। 56 इंच के सीने क्या में विषय हो रहा है, तो कहाँ 8 विषय पे साल जा कम रहे हैं? नहीं होते, क्योंकि 56 ये इंच फंस के जा रहे सीने हैं। में आप होता, आप दोनों 8 साल आप कम नहीं दोनों होते। विषय पर लौट इसलिए आए। अभी कश्मीरी मैं पंडित के बहुत विषय में डिस्कशन सुनिए करेंगे। सुनिए नाम अलका चुनाव जी, के विषय में डिस्कशन अलका जी, करेंगे। संबित ये पात्रा, आप मुद्दे मेरी पर बात आना सुनिए, चाहता हूं। आप दोनों आपकी मेरी आवाज बात कम सुनिए है, ना, मैं आपको प्रभु बता सुन दूं। लीजिए, मेरी बात सुन क्योंकि लीजिए। आपके आरोप मैं अलका झूठे जी, थे। आप ये कह रही हैं 1 रुपए का आपने फायदा देश नहीं को हुआ। बर्बाद अब कर आप दिया नहीं है। चाहती हैं कि ये सब देश के सामने जाए, आप कह रहे हैं 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। अब संबित पात्रा, जब 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ कौन लाएगा? तो आप कैसे इनको फंसा रहे हैं? हाँ, अलका लामा सुन लेना, आप सुन तो लें। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ओके, आप सुन तो आवाज कम लें। करिए, तो तभी इसीलिए तो तो मैं सवाल, उत्तर दूंगा, वरना इसीलिए मैं तो उत्तर सवाल कैसे का दूंगा? जवाब चाहती हूँ ना। आप ऐसे कैसे चिल्लाते फंसा रहे रहेंगी हैं? तो मैं उत्तर भी दे नहीं पाऊंगा। राहुल गांधी को जनता और सुन भी नहीं सोनिया पाएगी। गांधी को मैं आप इसको लोग कैसे समझाना फंसा रहे चाहता हैं? हूं। संबित किस पात्रा, प्रकार से अपनी राहुल बात गांधी ने रखिए। गबन किया है। अधिकारी ने झूठे आरोप लगाए, इनको मैं टिकट जवाब देकर कैसे इन्होंने दूं? ये यूपी अगर में नॉन मंत्री स्टॉप बना बोलती दिया है। रहेंगी नहीं, तो आप नहीं, इनकी नहीं, आवाज दोनों को कम बोलेंगे तो रखिए, नहीं, उसके नहीं, बाद नहीं, मेरी नहीं, आवाज को नहीं, कम कर सुनिए, दीजिएगा ताकि सुनिए, हम बारी बारी से अपने समय पर अलका बोल जी, सकें। अलका जी, ओके, आप इनकी अलका आवाज जी, कम करिए, फिर मेरी आवाज अलका बाद जी, में कम अब कर सुनिए दीजिए। तो बारी आपने बारी से बड़ा हम आरोप बोले। लगाया है। हाँ, मैंने वही पूछा है जो आप चाह रही हैं। 1 रुपए का फायदा नहीं तो फिर ईडी ने कैसे पूछताछ के लिए बुलाया? संबित पात्रा, आज तक के देखिए रूबिका जी, पहली बात तो है अगर 1 रुपए का फायदा नहीं है तो एक स्टेटमेंट जारी राजनीतिक करने से दबाव हो ने जाएगा, आप बुलाया ईडी को है। बता दीजिए। दूसरी बात है 2011-12 के इनकम टैक्स के रिटर्न में राहुल गांधी वो यंग इंडिया के डायरेक्टर अलका जी, आप फिर बीच में बोल रही हैं। एक सेकंड रुकिए ना, बोलने तो दीजिए, बात तो करने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। आवाज को रोक क्यों आपने नहीं अपनी देती बात हैं? कह दी है। जब मैं बोल लूं तो मेरी आवाज को रोक दीजिएगा। एक सार्थक डिबेट हाँ, मैं होगा, रोक दूंगी, एक सार्थक डिबेट होगा। मैं रोक रूबिका जी, आप दूंगी। बारी-बारी संबित से पात्रा, आप बुलवा बीच में लीजिए। बोलेंगे तो मैं आपकी आवाज कम कर बारी-बारी से दूंगी। बुलवा अलका जी, लीजिए। आप बीच में बोलेंगी तो मैं आपकी आवाज कम कर दूंगी। दोनों एक ठीक दूसरे है। के बीच में नहीं बोलेंगे। संबित पात्रा, थैंक यू, थैंक यू। रूबिका जी, पहले तो यंग इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर राहुल गांधी थे और 38% का शेयर उनके पास था। यह बात यंग राहुल इंडिया गांधी ने कंपनी अपने का नाम इनकम सही टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया, उन्होंने उसे छुपा के रखा। और इस विषय में जब इनकम टैक्स ने पूछा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस अलका जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के कहने पर इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना है। आपने कहा था आवाज कम करेंगी, प्लीज रूबिका जी, जनता को समझना चाहिए ना। तो एक तो ये कोर्ट से ये ट्रायल चल रहा है। नंबर 2, 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की है। 5,000 करोड़ रुपए में से थोड़ा सा बेच देते और 90 करोड़ का जो लोन है वो चुकता कर देती है जेएल। नहीं, 50 अलका जी, लाख देखिए, बात हो में गई ना, आपने पूरी आपकी हमारी बात हो 5,000 गई है। करोड़ को बेच दिया। 5,000 केवल 50 लाख में यंग इंडिया लिमिटेड को आपने 5,000 करोड़ को बेच दिया। क्यों बेचा? यही तो हाई कोर्ट कह रही है, क्यों बेचा? आपने क्या अपनी संपत्ति को बचाने के लिए एजेएल ही बेच देती ना। अपना एक देश की सारी अपना छोटा नीलाम कर दीजिए। नहीं रूबिका जी, ऐसे नहीं हो सकता है। रूबिका जी, अगर ये सबके रूबिका जी, हाईकोर्ट क्या कह रही है मैं कहना चाहता हूं, आप इनकी आवाज को अलका कम जी, करिए। मुझे मैं आप अपने एक विषय बात को रखूंगा, इसके बाद ही अपने सब विषय को दर्शक रखिए। देख रहे हैं ना अलका जी, यहाँ पर ये बात हो गई है कि अपनी अपनी टाइम में, अपनी अपनी बारी में आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद आपको जो कहना आप कह दीजिए। आप सुन तो लीजिए कि संबित पात्रा हाईकोर्ट के कुछ पन्ने ले रहे हैं, वो झूठ है, वो झूठ है, ठीक है, वो झूठ है। तो आप उसे, अभी मैं कहूंगी विषय से आप इधर उधर ना भटके। मैं कह रही हूं कि अगर राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने कोई कुछ गलत काम नहीं किया तो ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया कैसे? वो बेसिस क्या है? संबित पात्रा, इसका जवाब दीजिए मुझे। अलका जी, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी, प्लीज। हाँ, देखिए, हाईकोर्ट पैराग्राफ नंबर 32 में पूछती है, जब कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी प्रस्तुत करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को कि आपको 90 करोड़ लोन चुकाना था एजेएल का, तो एजेएल अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेच देती 5,000 करोड़ में से और उसमें से 90 करोड़ चुका देती। उसके लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक कंपनी बना करके कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ का लोन लेके और फिर उस लोन को माफ कर दिया गया।
और 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी यंग इंडिया लिमिटेड की हो गई, जबकि कोई यंग माफ इंडिया नहीं किया लिमिटेड क्या? ने इसमें झूठ, कई कॉमर्शियल एंटिटीज को किराए पे रखा, झूठ, किराए पे रखा, किराए पे झूठ रखा, बोलकर भागने क्योंकि नहीं दूंगी। यंग इंडिया लिमिटेड ने ये डिक्लेयर हमने किया कर्ज था, दिया, राहुल कोई गांधी ने कर्ज डिक्लेयर माफ किया नहीं था हुआ है, कि हम कोई न्यूज़पेपर संपत्ति नहीं नहीं चलाएंगे। है, कोई मालिकाना मैं जनता से हक कहता नहीं, हूं कि झूठ। आप लोग गूगल करके ये देखिए, सावरकर है। राहुल ये गांधी ने माफी खुद मांगने कहा के था देश से एक कि दिन हम आप न्यूज़पेपर अब देखिएगा, नहीं तो झोला खोलेंगे, उठाकर चल कॉमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, कॉमर्शियल एक्टिविटी करेंगे। क्या यंग इंडिया लिमिटेड, यंग इंडिया प्राइवेट बिल्कुल लिमिटेड ऐसा ना कॉमर्शियल कहा एक्टिविटी कभी कर और सकती ना थी? ऐसा हो रहा 5,000 है। करोड़ रुपए का कमर्शियल माँ बेटे ने एक्टिविटी हो गबन रही थी किया। कि नहीं हो रही थी? पांच कहा और ना ऐसा अरे हो मैं रहा जनता है। से कहता हूं, अलका गूगल जी। करके देख लीजिए, राहुल गांधी ने कहा था कि हमारा मनसा पेपर चलाने का नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है हमारा मनसा पेपर चलाने का नहीं है, अलका जी, हम जो एजेल ले कितना रहे सच हैं है? उसका हमारी पेपर नहीं मंशा चलाएंगे, हम नेशनल नेशनल हेराल्ड हेराल्ड को रिवाइव नहीं अखबार करेंगे। जो कांग्रेस ये की जनता को मैं विरासत है, कहूंगा उसे गूगल बचाने करके का। राहुल गांधी के दो स्टेटमेंट को सवाल, देख लीजिए दो और किस सवाल प्रकार से अलका कांग्रेस की को प्रवक्ता खरीद झूठ कर बोल चलाना रही है, नहीं चाहती इसका पर्दाफाश कांग्रेस। करिए। हाँ, कांग्रेस बताइए। उसी के स्वरूप में जिंदा रखना चाहती है। तो कांग्रेस तो लूट इसलिए चाहती है, हमने खरीद के उसको चलाएगी क्यों? कर्ज देकर उसके जो जिंदा वास्तविक रखना रूप चाहती है, में उसे क्या बचाने चीज को, की बिल्डिंग कोशिश को? की है। नहीं, ये बिल्डिंग को चाहती जिंदा है अलका रखने जी की से बारी क्या है, होगा? संबित पात्रा अभी जब भी वो नहीं हमारी नहीं संपत्तियां रहेगा बेच तो दी। अलका जी की बारी है, कांग्रेस संबित भी, पात्रा अभी नेशनल बिल्कुल। हेराल्ड अलका लंबा, भी, एसोसिएटेड जर्नल भी अलका उसे लंबा बेच नहीं, डाले। बहुत नहीं कंफ्यूजन है। बेच डाले। नहीं, एक क्लियरली बात कीजिए ना। अगर आपको इस अखबार को बचाना था तो आपने कुछ शेयर उसका क्यों नहीं बेच दिया, जो आरोप आप पर लग रहे हैं? लोन लिया, नहीं, हम नहीं बेच सकते। और लोन यंग को इंडिया जो है वो माफ नॉन करवा प्रॉफिट दिया। ऑर्गेनाइजेशन है। जब कर्ज दिया इस शर्त पे दिया कि हम इनके शेयरों से 1 रुपए का फायदा नहीं लेंगे, हम इनके शेयरों को बेचेंगे नहीं, हम इनकी अचल संपत्तियों को बेच नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कर्ज देंगे और जब वो कर्ज चुकाने की पोजीशन में होंगे वो कर्ज हमारा चुका दे। हमने ये अखबार नहीं चलाना है, हम इसके वास्तविक रूप में इसको रखना चाहते हैं, हम इसे आत्मनिर्भर रखना चाहते हैं। ये भाजपा हमें सुझाव ना दे। संपत्ति बेच देनी थी 5,000 करोड़ की, इन्होंने तो देश की संपत्तियां बेच डाली, फिर भी देश का कर्ज नहीं उतार पाए हैं। लेकिन वो 5,000 करोड़ की संपत्ति जो नेशनल हेराल्ड की है, आजादी से जुड़े वो 5,000 लोगों की है, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार को अंग्रेजों से लड़ने के लिए बनाया। आप ये कह रहे हैं कि उसको उसी स्वरूप में रखना था, फिर आप ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में उसमें कुछ चीजें बदली हैं। आप कह रहे हैं कमर्शियल के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो रही है, लेकिन संबित पात्रा कह रहे हैं किराए पर कैसे वो प्रॉपर्टीज दे दी गई है। तो भाई क्या सच है? मृत्युंजय जी आप ही मदद कर दीजिए। कोई किराए पर नहीं दी गई, उससे कोई किराया कांग्रेस नहीं ले रही है। देखिए रूबिका जी, एक बात स्पष्ट है कि आज जो भी लोग कमल छाप साबुन से, नागपुर वाला ब्रांड से स्नान कर लेंगे वो हरिश्चंद्र हो जाएंगे, बाकी सब भ्रष्टाचारी हैं। यही है बीजेपी का केंद्र सरकार का नीति। जो कमल छाप साबुन से स्नान कर लिया, आपने देखा था बंगाल में देखा था कि पहले जिनको ये ले गए बीजेपी में सब लोग हरिश्चंद्र थे, फिर चले गए ममता दीदी के साथ। अब ये क्या करेंगे? इसलिए ये सबसे हम लोग डरने वाले नहीं है। अब देश की जनता भी सब समझ रही है। अब संबित पात्रा जी का प्रवचन जो है, अब संबित पात्रा जी का प्रवचन उनकी मूल पार्टी से दूसरी पार्टी में काहे भेजने पर तुले हुए हैं? एक सीधा सा मेरा सवाल इस वक्त तो यही नजर आ रहा है, लेकिन पूछताछ पर हंगामा क्यों है बरपा? ऐसा तो नहीं है कि पहली बार पूछताछ के लिए किसी नेता को बुलाया गया हो, और ऐसे में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का लामबंद होना क्या बताता है? जबकि वो कहते हैं कि राहुल गांधी जो हैं, वो खुद कहते हैं राहुल गांधी कि मैं एक सांसद भर हूं। सांसद तो कार्ति चिदम्बरम भी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।